चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वेस्ट एशिया टेंशन से एनर्जी मार्केट में हड़कंप है और इस वक्त सबसे चर्चा में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने इसे बंद कर दिया है जिससे क्रूड में उबाल आ गया है और साथ ही अगर आप देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे बड़ा सवाल है कि बंद होने से कई देशों में इसकी चिंता बढ़ गई है। लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके सिग्निफिकेंस समझते हैं कंटेंट से। चलिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो कि ईरान और ओमान के बीच का काफी एक स्ट्रैटेजिक रूट है। यहां से अगर हम ग्लोबली बात करें तो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑयल इंपोर्ट है इसी रास्ते से होता है। इनफैक्ट अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात भी करी जाए तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट हमें इसी रास्ते से होता हुआ दिखाई देता है। डायरेक्टली मैप के ऊपर आऊंगी, देखिए ये जो रास्ता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज ये हो गया है बंद, जिसके चलते बाकी जगह आप ट्रैफिक देखेंगे कितना ज्यादा हो गया, जो कि पहले यहां से बहुत इजीली हमें कवर होता हुआ दिखाई देता था। डायमेंशन की बात करी जाए तो साइज इसका करीबन 30 मील चौड़ा है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 20% सप्लाई इसी रूट से होता है, यानी कि पर डे में से कन्वर्ट करा जाए तो 1.5 से 2 करोड़ बैरल ऑयल इंपोर्ट स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो टोटल ऑयल सप्लाई का इंडिया 85 to 88% इंपोर्ट करता है और हॉर्मुज से जो इंपोर्ट होता है वो है करीबन 50%, यानी कि कितना लार्ज शेयर यहीं से हमें इंपोर्ट होता हुआ दिखता है। अब इंडिया की ही नहीं बल्कि बाकी की जो गल्फ कंट्रीज है वो भी इसी रास्ते से अपना जो ऑयल इंपोर्ट है वो करती है। कतर की बात करी जाए तो एलएनजी, एलपीजी और फर्टिलाइजर की सप्लाई भी इसी रास्ते से होती है। अब सप्लाई जो है वो काफी बड़ा कंसर्न बन गया है, जिसके चलते प्राइस हाइक हमें जो है काफी ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेंट की बात करी जाए तो $80 के ऊपर जो है हमें कच्चे तेल का दाम निकलता हुआ दिखाई दिया है। ये काफी बड़ा जो स्ट्रैटेजिक रूट है, काफी स्ट्रैटेजिक रूट है। हॉर्मुज बंद होने से जो शिपिंग की रफ्तार है वो हमने मैप में देख ही ली है कि किस तरीके से रुक गई है। कई सारे टैंकर्स हमें यहाँ पे फंसते हुए दिखाई दिए हैं, जिससे इंश्योरेंस का कॉस्ट जो है वो बढ़ गया है। अब इंडिया के पास एक दूसरा रूट भी है, उसको एक होप वाला रूट माना जा रहा है, उसका नाम है केप ऑफ गुड्स। आप देखेंगे कि जो सप्लाई पहले डायरेक्टली यहां से होती थी अब उसको कितना ज्यादा घूम के आना पड़ रहा है, कितना ज्यादा जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो इसलिए इस ऑप्शन को एक होप के नाम पे ही माना गया है। यहाँ की अगर हम बात करें तो इसके इंडिया के पास 2-4 कंडीशन है जो उनको फॉलो करनी होगी। देखिए सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि भारत अपने ज्यादा से ज्यादा तेल जो है वो यूएस, ब्राजील और पश्चिम अफ्रीका से खरीदे। साथ ही हॉर्मुज की जगह जो शिप है वो अफ्रीका से दक्षिण सिरे से आए तो ही जाके ये चीज जो है हमारे लिए पॉसिबल होगी। लेकिन यहाँ पे रिस्क जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। रिस्क बढ़ता है तो जो इंश्योरेंस का कॉस्ट है वो भी हमें आसमान छूता हुआ नजर आता है। और यही नहीं बल्कि इसको पार करने के लिए हमने देखा कि रूट कितना बड़ा लेना पड़ रहा है। करीब करीब 6000 से लेके 10,000 नॉटिकल मील का हमें ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। और इसमें डिलीवरी टाइम जो है वो भी 2 से 4 हफ्ते बढ़ जा रहा है। डिलीवरी टाइम बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारा जो कॉस्ट है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कॉस्ट की मैंने बात कर ली, एक बार आपको मैप करके दिखा देती हूँ डायरेक्टली। पर डे का जो लगता है वो अभी एवरेज 30,000 से लेके $80,000 का है। इसे मल्टीप्लाई करें 15 दिन से तो $4.5 लाख का आता है। वहीं 20 दिन का माने तो $16 लाख का जो कॉस्ट है वो हमें यहाँ पे ज्यादा देना पड़ेगा। तो हम समझ सकते हैं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की।